हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में। और चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आपको केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में यूज़ होता हुआ मिलेगा। तो बेस समझ लेना इसको, और बड़े अच्छे से इसको पढ़ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं, है ना, और क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो चेंज क्या होता है ना। देखो, चेंज मतलब बदलाव यार। सिंपल सी अगर हम बात करें, चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव सर। यस। और एक्चुअल में भी यही मतलब है, साइंस में इस चैप्टर में भी चेंज का मतलब यही है। चेंज एक ऐसी प्रोसेस है बेटा। ठीक है, चेंज क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। सर किसकी इनिशियल स्टेट और किसकी फाइनल स्टेट? किसी भी चीज़ की। ठीक है, आप अपनी बात कर लो। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है ना। क्या अब हो सकता है आप थोड़े से पतले हो गए हो, सर्दियों में खाना वगैरह अच्छे से खाओगे, और ज़्यादा हेल्दी चीज़ें भी हम खा सकते हैं, तो आप क्या हो सकते हो, थोड़ा वेट गेन भी कर सकते हो। जिम आप जाते हो, है ना, अभी शायद नहीं भी जा रहे होगे, जो जाते हैं उनको देखा होगा आपने, पहले कैसे थे और बाद में क्या होता है। तो वो वहाँ पे क्या आया? चेंज आया। चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो फाइनल स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, वो अलग होती है उसकी इनिशियल स्टेट से। ठीक है, तो हम लिखना चाहें आपके नोट्स के लिए, नोट्स बना लेते हैं। अ प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इनिशियल, या फिर और अच्छे से अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखो फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस is different from initial state। ठीक है, या ओरिजिनल स्टेट, उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? चेंज। आगे लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं इज नोन एज चेंज। फेवरेट जो तीन वर्ड होते हैं, इज नोन एज चेंज। तो इसको हम चेंज कहते हैं। चेंज बहुत से टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, चेंज क्या हो सकते हैं? बहुत से टाइप के हो सकते हैं। जैसे आप पहले जिम नहीं जाते थे, बाद में जिम जाते हो, तो वो भी एक चेंज है ना। तो बहुत से टाइप के चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमें सर यहाँ पे क्या पढ़ने हैं? हमें यहाँ पे दो तरह के चेंज के बारे में हमें डिस्कस करना है। कौन कौन से चेंज? चेंज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, या तो कोई फिजिकल चेंज हो सकता है, नोट्स साथ साथ बेटा बनाते चलना, या फिर कोई केमिकल चेंज हो सकता है। और ये जो नोट्स बनेंगे आपके, ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखवाई जाएंगी, जिस तरीके से लिखवाई जाएंगी, आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे, आपके, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, और पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। सिलेबस की चिंता मत करना, क्लास टेंथ साइंस का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे कवर होगा। क्लियर है? तो समझ आया कौन से दो टाइप के चेंज पढ़ने हैं हमें? फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में। तो चलिए देखते हैं फिजिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी सब्सटेंस की क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, एंड उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है? फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। आई मीन शेप और साइज, ये चीज़ को तो आप जानते हो। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, फिजिकल स्टेट का मेरा कहने का मतलब है, तीन स्टेट होती है हमारी: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर नहीं, क्लास नाइन्थ में तो हमने पांच स्टेट पढ़ी है ना। देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर, वो होती है। ठीक है, प्लाज्मा वगैरह आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। फोर्थ जो होती है वो प्लाज्मा होती है, और फिफ्थ जो होती है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। क्लियर। अभी आपको जो स्टेट याद रखनी है, जब भी मैं फिजिकल स्टेट की बात कहूँ तो आपको क्या याद रखना है बेटा? सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस इन तीन चीज के अंदर जाए, मतलब या तो उसकी शेप चेंज हो रही हो, आपने पेपर लिया काट दिया, है ना, आपके पास ये पेपर था और आपने इसको बीच में से फाड़ दिया, तो भाई पहले इसकी शेप अलग थी, अब अलग हो गई है, तो ये पेपर कटिंग क्या होगा? एक कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है सर, ठीक है ना। पेपर कटिंग कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्लियर हुआ? और इसमें क्या नहीं होगा? सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है, पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना है। क्लियर? इसको पेपर के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? अ चेंज in which there is change in shape, size or physical state, and लिखो तो ज़्यादा बेटर है, and physical state of substance, but there is no change in its chemical composition. In its chemical composition. तो भैया फिजिकल चेंज में क्या होगा? आपका शेप, साइज और फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हमने अभी बात की थी कटिंग ऑफ पेपर, पेपर का ये आपके पास एक पीस था, आपने इसको कट कर दिया यहाँ से, अब आपके पास दो पीसेस रहे, है ना। ऐसे आपके पास क्या आ गए? दो पीसेस आ गए। तो बेटा शेप चेंज हो चुकी है, शेप चेंज हमने यहाँ पे देखा, साइज भी चेंज हुआ, ये चीज भी देखी, है ना। बट सर ये केमिकल कंपोजिशन वाला ये मामला हमें समझ नहीं आया कि केमिकल कंपोजिशन कैसे। देखो यार, इस पीस को मैं पीस वन बोल देता हूँ, इसको मैं पीस टू बोल देता हूँ, सिमिलरली ये पीस वन रहा, है ना, ये पीस टू रहा। तो बेटा जब आपने इसको कट किया, क्या पीस वन में केमिकल कंपोजिशन मतलब जिस सब्सटेंस से वो मिलके बना हुआ है, पेपर जिससे ये मिलके बना हुआ था, क्या अभी भी तो उसी से मिलके बना है यहाँ पे, है ना। यहाँ से यहाँ आने के बाद, इस स्टेट में पहुंचने के बाद, जब उसका साइज चेंज हो गया, जब उसका शेप चेंज हो गया है, यार अभी तो वो तो वैसे ही है, पेपर तो वैसे ही है, केमिकली तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसा तो है नहीं जैसे तुम नॉर्मली कह देते हो कि प्लांट्स बेस से बना होता है ना, तो वो चीज़ तो सर चेंज नहीं हुई ना। समझ आई बात? ऐसे ही पीस टू में, तो देर इज नो केमिकल कंपोजिशन चेंज, देर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको पहचानने आएंगे कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो अभी केमिकल चेंज के बारे में और पढ़ लेते हैं हम, केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज होता है जिस प्रोसेस से उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है। केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच chemical composition of substance changes, chemical composition of substance changes।
में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो, उस प्रोसेस को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या सर केमिकल चेंज जब होगा तो उसकी शेप, साइज, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। ठीक है ना? शेप की बात करो, साइज की बात करो, या फिजिकल स्टेट की बात करो, ये चेंज हो सकती हैं। मतलब फिजिकल चेंज में तो ये चेंज नहीं हो रही थी, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। लेकिन जब केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे, और केमिकल चेंज के अंदर शेप, साइज या फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को जला दो तुम, ठीक है? पेपर को जलाओगे, जब तुम पेपर को बर्न करोगे वहां पे राख मिलेगी तुम्हें। क्या मिलेगी? राख मिलेगी, है ना? तो यार ये तो पेपर था, और ये ब्लैक कलर की क्या हो गई है? राख मिल रही है मुझे, है ना? कलर भी चेंज हो गया देखो। वाइट पेपर मैंने जलाया था ब्लैक कलर की, वहां पे क्या मिल रही है? राख मिल रही है, एशेज मिल रही हैं। और तुमने देखा होगा धुआं वगैरह भी निकलता है, गैस वगैरह भी निकलती है। तो ये सब जो चीजें बनी, ये क्या बना? न्यू सब्सटेंस बन गया एक किस्म से, मैं इसको ये बोल सकता हूँ, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या हुआ है? न्यू सब्सटेंस एक बन गया। तो केमिकल चेंज को आप ऐसे ही बोल सकते हो, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो मेरे हिसाब से फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसमें आपको डिफरेंस पता लगा होगा, इसमें आपको डिफरेंस पता लगा होगा। देखो, कटिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज था, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? एक केमिकल चेंज है। क्लियर? अब एक नया पेज ले लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, हम लिखते हैं एक बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या एग्जाम्पल हमने लिया? बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को बॉयल कर रहे हो, तो ये बताओ, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है? कैसा चेंज है भाई? हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। ये सर एक ना फिजिकल चेंज। कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्लियर? तो सर फिजिकल चेंज कैसे है, ये समझाओ। चलो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को क्या कर रहे हो? बॉयल कर रहे हो। वाटर यहाँ पे H2O है, और कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। जब बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग के बाद ये जो वाटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर स्टीम में। हाँ, तो बन जाएगी। देखो सर, स्टीम बन गई है, स्टीम भी क्या है? अलग सब्सटेंस बन गया है, न्यू सब्सटेंस बन गया है, और जो न्यू सब्सटेंस है वो तो केमिकल चेंज होता है। अरे नहीं, स्टीम भी क्या होती है? वाटर ही तो होती है। स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर ही तो होता है, H2O। और ये किस स्टेट में होती है? गैसीय स्टेट में। मतलब यहाँ पे H2O मेरा लिक्विड स्टेट में था, और यहाँ पे H2O मेरा किस स्टेट में है? गैसीय स्टेट में है। ठीक है?
यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में है, तो फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। क्या हुआ है बेटा? फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। और फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, जबकि रहा यहाँ पे भी क्या है, H2O, और यहाँ पे भी क्या है, H2O। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, केमिकल कंपोजिशन में नो चेंज। ठीक है, तो फिर ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। ऐसे ही आपसे दूसरा एग्जांपल ये भी पूछा जा सकता था, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस क्या है? वाटर है। इस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। और जब ये मेल्ट होएगी तो ये क्या बनेगी? वाटर बनेगी लिक्विड स्टेट में। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट का चेंज आ रहा है, किसी केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, किसी केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं आ रहा, तो ये कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। कैसा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज। चलो, अब एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज बताना है, केमिकल चेंज यहाँ पे कौन सा है? शुगर का वाटर में डिजोल्व हो जाना, चीनी घोल रहे हो आप अभी मेरे हिसाब से। चलो पहले ये करते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस तो फिजिकल है ना? क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का आप ये समझ सकते हो अभी कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। देखो, पानी में चीनी का घुलना, चीनी के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो पानी के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये लगा लो बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि डिसॉल्व होना क्या होता है। लैटिस स्ट्रक्चर होता है ये, क्लास 11th में पढ़ोगे। पानी तो पानी ही रहेगा और चीनी चीनी ही रहेगी भाई। चीनी को गर्म करते हुए देखा होगा, कैरेमल बन जाता है, उसकी चाशनी सी बन जाती है, वो लिक्विड स्टेट में चली गई है, आप ये कह सकते हो। तो ये भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। मिल्क टर्निंग सोर, दूध का खट्टा हो जाना। जब दूध खट्टा हो जाता है, क्या वो दूध रहता है? नहीं ना। सर, दूध खट्टा हो जाएगा तो दही बन जाएगी। दही बन जाएगी, इससे मिल्क टर्निंग सोर से मतलब क्या बनेगा? कर्ड बनेगी, दही बनेगी। और दही तो क्या है? एक न्यू सब्सटेंस बन गया। दही क्या बनी? एक न्यू सब्सटेंस बना। और अगर ये न्यू सब्सटेंस बना तो फिर इसका मतलब यही क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। यही क्या है बेटा? केमिकल चेंज है। क्योंकि अगर दूध खट्टा हो चुका है तो क्या आप दूध को पी पाते हो? है भाई? नहीं पी सकते ना। समझ आया? क्लियर है? हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखो इनको धीरे धीरे। और रिवीजन ज़रूर करना यार, रिवाइज करते रहोगे तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी। क्लास 10th की साइंस बहुत सही में बहुत ईजी है। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने है, कुकिंग एन एग इज़ अ फिजिकल चेंज एज वेल एज अ केमिकल चेंज, ट्रू और फॉल्स। कि जब आप अंडे को कुक करते हो, या और भी अच्छा लिखना है बॉईल करते हो, बॉईल में समझ आ जाता है, बॉइलिंग ऑफ एन एग इज़ अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? वो बहुत सी कन्फ्यूजन है ना। इधर अंडा अंदर से लिक्विड होता है, बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाता है। सर, मैं तो ऑमलेट बना रहा हूँ, उसमें भी तो वो सेमी सॉलिड ही होगा और सॉलिड पार्ट ही बन जाएगा, है ना? हाफ फ्राई बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो यार। तो कुकिंग एन एग इज अ फिजिकल चेंज, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। देखो, लिक्विड पार्ट का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, सर ये तो क्या है? फिजिकल चेंज है। ये क्या है?
फिजिकल चेंज है ना? तो सर ये स्टेटमेंट तो इस हिसाब से तो क्या होएगी, फॉल्स होएगी। बिल्कुल ठीक है, अभी आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अभी आप इस इंफॉर्मेशन से आप यही कह सकते हो कि क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। बट जब हम बॉईल करते हैं ना बेटा, जब हम कुक करते हैं को, तो एग में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब उसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्रोटीन में चेंजेस आते हैं। प्रोटीन इज अ केमिकल सब्सटेंसेस जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। इसके अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो ये इसको एक केमिकल चेंज का भी रूप देता है। इसका भी रूप देता है, केमिकल चेंज का भी एक रूप देता है। तो ये एक दोनों चेंजेस की कैटेगरी में आता है। अब सर ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा इतना अंदर कि डी नेचुरेशन हो रहा है, अभी तो हमें डी नेचुरेशन का ही नहीं पता। क्लास 11th में पढ़ोगे आप डी नेचुरेशन क्या होती है प्रोटीन की। ठीक है, तो उसी के लिए हम बैठे हुए हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पूरी की पूरी साइंस समझ आ जाएगी। अभी आपके लिए क्लास 10th तक, ठीक है, क्लास 10th तक इंफॉर्मेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा चलेगा, कि जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसको आपको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। क्लियर? इंफॉर्मेशन है, इसको आपको क्या करना है बेटा, एब्जॉर्ब करना है। इसको ये मत लेके चलना कि सर हम तो रटेंगे नहीं, और मैं यहाँ पे आपके लिए, है ना, एक तोहफा, इसको तोहफा समझो, कि इस चीज़ पे आप जितने हर्ट्स बना सकते हो बना लेना। इन्फॉर्मेटिव पार्ट आपको एब्जॉर्ब करके चलना है। ईगो पे मत लेना कि साइंस है हम तो कुछ रटेंगे नहीं, सब कुछ समझेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इवन क्लास 11th में जब आप आ जाओगे, तब भी आपको बहुत से फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स भी याद करने पड़ेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो तो आपको रिटेन करनी ही करनी पड़ेगी। ये एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। ठीक है, और ऐसे ही मेरे को ये भी बताओ, व्हाट अबाउट बर्निंग ऑफ कैंडल? कैंडल जब जलती है तब कौन सा चेंज होता है? वैसे अभी कैंडल की फोटो एक आगे भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग घुमाओ कि क्या है, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एब्जॉर्ब करो। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, अब ये क्या है? देखो यार, एक केमिकल चेंज हुआ, ऐसे लिखते हैं, लेट देयर इज अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। अब केमिकल कंपोजिशन का मतलब जो केमिकल से, जो केमिकल सब्सटेंसेस से वो मिलके बना हुआ है, जिस मटेरियल से वो मिलके बना हुआ है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, मे बी स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं, बहुत टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा इस चीज का? मुझे, है ना, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? भाई अभी यार हम तो अंडे देखे ही हैं सबने, बॉयल भी किए, खाए भी होंगे बहुत सोने। सर मुझे तो पता ही नहीं चला था डीनेचुरेशन हुआ है प्रोटीन में। देख के आंखों से कैसे पता चल रहा है ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, these characteristics will help you identify, will help you identify chemical change। ठीक है, ये आप
आपको मदद करेंगी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी। अगर कहीं पे ऐसा होता हुआ दिखाई दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है, मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। जैसे हो सकता है कहीं पे कलर का चेंज हो सकता है कहीं पे क्या हो रहा हो, कलर का चेंज हो रहा हो। अब कलर का चेंज, एप्पल काटो, वाइट होगा, है ना, अंदर से वाइट निकलेगा, थोड़ी देर तक हवा में छोड़ दो, कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो गया सर। वाइट से ब्राउन, कलर चेंज। क्या हुआ है, कलर चेंज। कलर चेंज होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल चेंज की। मीन्स यहाँ पे यहाँ गए तो कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हुआ है ना। क्या हुआ है, केमिकल चेंज कुछ ना कुछ हुआ है। समझे, क्लियर हुआ है? बताइए क्यों नहीं रहा भाई। चलो, समझ गए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अभी पता चलेगा क्या होता है। कहीं पे गैस निकल रही हो, कहीं पे क्या हो रहा हो, गैस निकल रही हो, वो भी क्या है, केमिकल चेंज, है ना। फिजिकल स्टेट में चेंज होना, वो भी देखो, फिजिकल स्टेट में चेंज होना भी केमिकल चेंज है। टेम्परेचर में चेंज आ जाना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज ही होगा। वन बाय वन अभी हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, कहीं पे भी इन पे आंखें खुली रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आंखें खुली रखनी है, कहीं पे भी ऐसे चेंजेस आपको दिखाई दें तो वो आपको क्या बताएंगे, केमिकल चेंज। तो वन बाय वन, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन कलर। यहाँ पे आपके सामने दो चीज़ें ली हुई हैं, लेड नाइट्रेट और हमने लिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है। देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है सर, कलरलेस सा है ना, कलरलेस है ना भाई ये। और ये पोटेशियम आयोडाइड, के आई फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये भी कैसा है, कलरलेस है। इनसे जब इनको मिक्स किया, इनको क्या किया, मिक्स किया, तो देखो क्या चीज बन रही है, ये येलो येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है। क्या बन रहा है, येलो कलर का ये सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस बना, येलो कलर का सब्सटेंस बना, कलर चेंज हो गया, हो गया। और कलर चेंज होना, कलर चेंज होना क्या होता है, केमिकल चेंज होता है सर। तो मतलब जब इन दोनों को आपने मिक्स किया, जब इन दोनों को, कलरलेस और ये भी कलरलेस, इनको मिक्स करने पे आपको क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो ये लेड आयोडाइड था, ये एक येलो कलर के सब्सटेंस में, येलो पीपीटी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम पीपीटी लिखते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पीपीटी। तो कलर का चेंज हुआ, कलरलेस, कलरलेस से क्या बन गया, येलो कलर्ड। क्या बन गया, ये येलो कलर का सब्सटेंस बन गया। तो इससे मुझे ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं। तो ये अभी आपसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे,
कि भैया एक ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखो जिसमें मुझे चेंज इन कलर के बारे में पता चले। तो आप ये लिख सकते हो, कोई और आपके टीचर ने लिखवाई है वो भी लिख सकते हो। एक्चुअली ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको कई जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वाले में भी वो रिएक्शन यूज़ की जा सकती है, वो येलो पीपीटी ही बनती है। ठीक है, अब ये देखो, एक सोडियम क्लोराइड यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं नीचे लिखता हूँ। मैं अभी फॉर्मूले यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने बच्चों को आते हैं कितने को नहीं आते, लेकिन फॉर्मूले हम बाद में चलेंगे। और एक सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? कलरलेस। कहाँ पे है सर? है ना, कहाँ पे है ये? अभी दिखाते हैं, ये मुझे दिख, ये रहा, सोडियम क्लोराइड कलरलेस। क्लियर। और ऐसे ही ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। अब सर ये तो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये ब्राउन नहीं है, ये भी कलरलेस है। और जब इन दोनों को मिला रहे हो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। ये देखो, ये वाइट कलर का बना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी। ये जो वाइट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? AgCl है। इसको हम बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब, देखो यार, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, और ये एक सॉलिड बन गया। इनसोल्यूबल सॉलिड जो होता है, ऐसा सॉलिड जो घुले ना, इनसोल्यूबल सॉलिड जो होता है उसे हम बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट बेसिकली। क्लियर। और इसका क्या रीजन है सर? ये तो हमें ब्राउन सा दिख रहा है, एक्चुअली ये डार्क कलर की बोतल में रखा हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट जो है इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। डार्क कलर की बोतल में रखा जाता है, ऐसी बोतल्स में जहां पे लाइट का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है, लाइट अंदर तक ना पहुंच पाए, ऐसी बोतल्स में इसको रखा जाता है। और यहीं से आपका फिर क्वेश्चन भी बन जाएगा कि वाई सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, है ना। तो उसका रीजन हम पहले ही लिख के लेके आए हैं कि सिल्वर नाइट्रेट इज केप्ट इन डार्क कलर्ड बोटल्स टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन। अब ये डीकम्पोजिशन क्या होती है? डीकम्पोजिशन होता है टूटना। डीकम्पोजिशन क्या होता है? टूटना, मतलब ब्रेक डाउन, कोज्ड बाय लाइट। क्योंकि जैसे ही अगर आपने इसको ऐसी वाइट कांच वाली बोतल में रखा होता ना, तो लाइट एंटर कर जाती, लाइट एंटर कर जाती और लाइट के कारण ये टूट जाता है। ठीक है, लाइट के कारण क्या होता है? ये टूट जाता है। इट इज अ फोटो सेंसिटिव कंपाउंड। ये वर्ड नोट करके रखना, क्योंकि हो सकता है MCQ में थोड़े से अच्छे वर्ड यूज कर दें। इट इज अ फोटो सेंसिटिव कंपाउंड। फोटो सेंसिटिव मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट से जो सेंसिटिव हो, दैट रिएक्ट विद सनलाइट टू ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड जैसे ही इस पे पड़ेगी, ये सिल्वर नाइट्रेट जो था वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार होते हैं, जितने दिल होते हैं, इस पे बना लेना। क्लियर है? यहाँ पे ये अपने दिल छापते जाओ। अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्व होना भी क्या बताएगा आपको? कहीं पे सर केमिकल चेंज हुआ है ना। जैसे इन्होंने, ये देखो, ये इन्होंने जिंक डाला, जिंक को एसिड में डाल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जिंक को किस में डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, और ये धुआं सा निकलने लगा। यहाँ पे बनेगा क्या, मैं रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। देखो ये लिक्विड था, ये सॉलिड था, और इसमें से निकली क्या, गैस निकल रही है, एक अलग ही सब्सटेंस निकल रहा है ना। तो ये जो गैस आप देख रहे हो, ये गैस कौन सी है बेटा, हाइड्रोजन गैस। दिस इज H2। सर इस धुएं पे तो कहीं पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे तो लिख के आ ही नहीं रहा। एच है, एच है ना। हाइड्रोजन के एटम तो हमें दिख ही नहीं रहे, ऐसा तो कहीं पे हो ही नहीं रहा। तो फिर हमें कैसे पता चल रहा है ये हाइड्रोजन गैस है भाई। जब धुआं निकलता है, आज पेपर को जला के देख लो, है ना, कुछ भी चीज जला के देख लो, उसमें धुएं पे आपको कहीं पे स्लिप मिलती है क्या, कौन सी गैस निकल रही है, नहीं मिलती ना। तो फिर सर हमें कैसे पता ये हाइड्रोजन गैस है, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई द गैस। देखो जैसे ही वो गैस निकली इस फ्लास्क में से, जैसे ही वो गैस निकली, इसके पास एक, आपने क्या लेके आना है, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल, आप एक बर्निंग कैंडल लेके आओगे, और अगर ये हाइड्रोजन हुई, इफ हाइड्रोजन, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, आपको पटाखे फूटने की आवाज आएगी। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, फोटो में देख सकते हो, है ना। देखो टेस्ट ट्यूब में से अगर ये हाइड्रोजन गैस निकली, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ये क्या लेके आए, माचिस की तिली लेके आए हैं। जैसे ही माचिस की तिली आएगी, इसमें से कौन सी, पॉप 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 की साउंड आएगी। कैसी साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी। तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। कभी भी हाइड्रोजन गैस का पता करना है कि ये गैस हाइड्रोजन है या नहीं, उसके पास कुछ जलती हुई चीज लेके जाओ, जब वो जलेगी तो उसमें से पॉप साउंड निकलेगी। तो ये आपकी आज की एक नई इंफॉर्मेशन है ना। हाइड्रोजन बर्न्स विद, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। H2 बर्न्स विद पॉप साउंड। कौन सी गैस पॉप साउंड से जलती है, कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, मतलब जो जब जो जलती है तो पॉप साउंड निकलती है, हाइड्रोजन। ठीक है ना, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। जैसे ही ये बनाए थे ना दिल, इसकी कोई कॉपी कर लेते हैं, नहीं निकालने में और टाइम लगेगा, वो पॉप साउंड के साथ बंद करेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चेंज इन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अभी हमने देखा है। फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता है सॉलिड डायरेक्टली ही क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये वैक्स है, वैक्स आप सबको पता है, वैक्स भी क्या है, एक पेट्रोलियम सब्सटेंस है। वैक्स क्या है, पेट्रोलियम सब्सटेंस है। मीन्स ये पेट्रोलियम सब्सटेंस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में। और जब ये जलती है, यहाँ पे आपने ब्लैक कलर की सूट देखी होगी, स्मोक देखी होगी, है ना। वो वेपर्स किसके हैं, ये पेट्रोलियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में।
किस में कन्वर्ट हो गया है वो? वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब जैसे हमने वैसे आपको बोला भी था कि जो बर्निंग है, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपकी फिजिकल चेंज भी है और बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज भी है। ठीक है। और लास्ट हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेसिस पे हमारे यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक साइड ये है बेटा कोल्ड, ठीक है, ये जो है ये कोल्ड है ब्लू से, और ये जो है ये हॉट सब्सटेंस है। मीन्स आपने कोई रिएक्शन की किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स किया और उनसे ये बीकर क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है। और हो सकता है ये बीकर क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो इस बेसिस पे हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के बेसिस पे जो रिएक्शंस होती हैं, चलो इससे पहले मैं ये लिखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर से जो आपका इमीडिएट सराउंडिंग है, या जो आपके सराउंडिंग है, बिल्कुल बिल्कुल पास वाला सराउंडिंग, जैसे आपने बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बीकर को आपको चेंज देखने को मिलेगा। आप टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म या ठंडी हो जाएगी। इमीडिएट सराउंडिंग का टेम्परेचर कम भी हो सकता है और टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा कब? जब अंदर के सब्सटेंस हीट रिलीज करेंगे, है ना। आपने जो सब्सटेंस मिक्स किए, अगर वो अपने में से हीट छोड़ेंगे तभी आपकी टेस्ट ट्यूब या बीकर क्या होगी, गर्म होएगा। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है मीन्स वो एनवायरनमेंट से हीट ले रहे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ठंडी तो जब ही होगी, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट रिलीज होती है, सॉरी यहाँ पे रिलीज वर्ड आना है, हीट रिलीज होती है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है। चेंज इन टेम्परेचर से भी मुझे पता चलता है कि कहीं पे केमिकल चेंज है या नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। लेक्चर के नोट्स आप बनाते रहना, आपके बहुत बढ़िया सुंदर नोट्स बन जाएंगे जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका बोर्ड का पेपर आपके नोट से ही आएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अगर आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है ना। और कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो कि अगली वीडियोस किस पे होनी चाहिए, आपको और क्या चाहिए। लेक्चर्स तो आते रहेंगे, ठीक है। और अगर कुछ स्पेशल चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप वो बता सकते हो। थैंक यू बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।